अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा 7 लेक्चर है, टोपोलॉजिकल स्पेस। चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने। डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल टोपोलॉजीज ऑन एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। गिवन हमारे पास है कि दो पॉइंट का हमारे पास सेट दिया हुआ है ए बी, और हम सबसे पहले ना इसके टोटल जितने भी हमारे पास सबसेट बनते हैं पावर सेट की शक्ल में हम लिख लेते हैं उसको पी ऑफ एक्स। और ये हमारे पास आएगा 5x ए बी, और हमारे पास ए बी का कंप्लीट सेट होगा। एंड ऑल द टोपोलॉजीज ऑन एक्स आर। सबसे पहले तो ट्रिवियल एक बनेगी, इसके ऊपर एक तो ट्रिवियल टोपोलॉजी बनेगी जिसके अंदर 5 और x होगा। ट्रिवियल की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, टा1 कह देते हैं इसे, और इसके अंदर 5 और x होगा जो कि ट्रिवियल टोपोलॉजी है। इसी तरह x टा2 में देखें तो 5 और a और b और टोटल कंप्लीट जितने पावर सेट हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। दो टोपोलॉजीज ये बन चुकी हैं। इसी तरह नेक्स्ट आगे अगर देखो तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि टा3 में क्या होगा, a एक सिंगल सेट ले लेते हैं और ए बी इंक्लूड कर लेते हैं। ए बी वही है, इसमें अब x आ चुका है तो ए बी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 5x और b हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो 4 टोपोलॉजीज बनती हैं, पॉसिबल टोपोलॉजी जो हमने यहाँ पर बना चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखो तो वन ऑफ द 3 पॉइंट सेट 3 पॉइंट सेट लिया है। द ट्रिवियल टोपोलॉजी सेट हैज़ 2 ओपन सेट, यानी वो कह रहा है कि एक ट्रिवियल टोपोलॉजी है तो उसके 2 ओपन सेट होते हैं। इसी तरह एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी, उसमें 8 बनेंगे। कैसे? 3 पॉइंट का सेट है तो डिस्क्रीट में 8 बनेंगे, 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है। ठीक है। फॉर ईच n इज इक्वल टू 3 से लेकर 7 तक आइदर फाइंड अ टोपोलॉजी ऑन x कंसिस्ट ऑफ n ओपन सेट। हमने बताना है कि एक टोपोलॉजी हम आइदर कोई ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें n ओपन सेट हों, और प्रूव डैट अगर नहीं है सच टोपोलॉजी एग्जिस्ट, प्रूव डैट नो सच टोपोलॉजी एग्जिस्ट। और हमने प्रूव करना है कि या कोई टोपोलॉजी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सोल्यूशन अगर देखो उसमें कह रहा है कि टोपोलॉजी ऑन एक्स ऑलवेज कंटेन्स 5 और x, यानी एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि उसमें से 5 और x, पहली कंडीशन के 5 और x उसमें बिलोंग करना चाहिए बाय 1 एंड 2। पहली और दूसरी कंडीशन को देखो, सिंस x इज नॉन एम्प्टी देयर आर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सबसेट्स मस्ट बी इन टा टोपोलॉजी, यानी अगर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं सबसेट मस्ट बी इन टोपोलॉजी टा। ठीक है। इफ ए एनी थर्ड सबसेट ऑफ एक्स, यानी अगर हमारे पास कोई एक तीसरा सबसेट ए आ जाता है, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं टा के अंदर अगर हम शामिल करें तो 5a और x। पहले तो हमने कहा कि ट्रिवियल का केस है जिसमें हमारे पास 5 और x होना चाहिए। ठीक है। और दूसरे में हम अभी बता रहे हैं कि अगर टा के साथ एक हम नॉन एम्प्टी सबसेट ए ले लेते हैं, कैन इजीली टू फॉर्म अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी अगर ए जो है ये नॉन एम्प्टी सेट है 5 और x के अलावा, तो फिर इसका मतलब है कि एक टोपोलॉजी बन जाएगी। जैसे कि ऊपर अगर आप देखो तो हमने इसके अंदर कहा कि 5 और x के अलावा एक नॉन एम्प्टी सेट b भी आ जाएगा सबसेट, इसी तरह एक a आ जाएगा, तो ये भी टोपोलॉजी बना सकता है। इसी तरह एक a जो है, a हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जो कि 5 और x के अलावा होगा। कैन इजीली टू फॉर्म अ टोपोलॉजी ऑन x, दे आर द 6 सच सबसेट a इन x, यानी देखो 5 और x के अलावा ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 6 हो सकते हैं। 3 है, देखो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 8। 5 और x 2 निकाल दो 8 में से तो कितने बनते हैं, 6 पॉसिबिलिटी बनती हैं। ठीक है, 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं सबसेट की ए की जगह पर इन एक्स। दिस लीड टू 6 डिफरेंट टोपोलॉजी, इसका मतलब है कि 6 डिफरेंट टोपोलॉजीज बन सकती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने ए लिया, एक्स 5 और x के अलावा एक सबसेट ए लिया, एक बी लिया। इसी तरह वो कह रहा है कि यहाँ पर एक सबसेट लेने की वजह से हमारे पास 6 डिफरेंट टोपोलॉजीज क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या प्रिसाइजली वो हो सकती हैं 3 एलिमेंट के साथ भी, द पॉसिबिलिटीज फॉर ए। ठीक है। ऑन एक्स विद प्रिसाइजली 3 एलिमेंट्स द पॉसिबिलिटीज फॉर ए आर। देखो ए की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, देखें यहाँ पर ए क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, क्योंकि हमने 6 पॉसिबल सबसेट बताए जो कि 5 और x के अलावा होंगे।
फाई और एक्स के अलावा जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, द पावर सेट पी ऑफ एक्स, इसमें से पता चला हमें ऑफ एक्स ए बी सी हैज़ 8 एलिमेंट्स, इसके पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे 8, यूजिंग 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। देयर आर 5x एंड 6 सेट लिस्टेड अबव, 5 और x होंगे और 6 सेट हमने जो ऊपर बताए वो होंगे। देखें, A collection of tar, a collection of tar of 7 subset is obtained by removing the one of them, यानी इसमें से अगर हम एक रिमूव करते हैं, पावर सेट में से अगर हम एक रिमूव करते हैं तो हमारे पास 7 बचते हैं। इफ वी रिमूव 5 और x, अगर हम 5 और x को रिमूव करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाइड। अगर हम रिमूव द सेट मस्ट बी हैव वन ऑफ द 6 लिस्टेड अबव, यानी एक सेट रिमूव करते हैं जिन इनमें से कोई एक एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो, ठीक है, तो वो रिमूव करते हैं। इफ द रिमूव द सेट इज सिंगलटन, अगर सिंगलटन रिमूव करते हैं तो थर्ड एक्सियम होल्ड नहीं होता, क्योंकि इंटरसेक्शन सिंगलटन आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर ए बी अगर लेते हैं तो एक ए लेते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ सकता है सिंगलटन, तो सिंगलटन को रिमूव करने से वो हमारे पास नहीं आएगा, टोपोलॉजी नहीं बनेगी। इफ वी रिमूव द डबलटन, टू विल नॉट सेटिस्फाइड, मसलन ए और बी का यूनियन लो तो ए बी होना चाहिए ना, तो एक डबलटन रिमूव करने से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह दिस शो नो मैटर विच सबसेट इज रिमूव, ये शो कर रहा है कि कोई भी सबसेट हम रिमूव नहीं कर सकते टा से। will be topology from this we conclude that there is no topology on X which has precisely 7 element, हम कोई ऐसी टोपोलॉजी नहीं बना सकते जिसके अंदर कोई 7 एलिमेंट होंगे। हमें क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि वो टोपोलॉजी बनाएं जिसके अंदर 7 एलिमेंट होंगे। जो 8 पावर सेट हमने बनाया डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिहाज से, उसमें से अगर एक को रिमूव करें तो कोई 7 एलिमेंट वाली टोपोलॉजी नहीं बन सकती। हमने यहाँ पर कंडीशन के लिहाज से बता दिया कि प्रिसाइजली 3 कंडीशंस हैं, वो तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर कोई भी एक सिंगलटन रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन सेटिस्फाई नहीं होता, डबलटन रिमूव करने से यूनियन सेटिस्फाई नहीं होता, या हम 5 और x को रिमूव करते हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसका मतलब है कि 7 एलिमेंट वाली टोपोलॉजी जनरेट नहीं की जा सकती, ठीक है। 1.3 के ऊपर अगर चलें, 1.3 में हमें बोला है कि प्रूव दैट द टोपोलॉजी टा ऑन एक्स इज अ डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ, के अगर सिंगलटन उसमें से बिलोंग करें। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सिंगलटन बिलोंग करेगा तभी हम उस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना सकते हैं, क्योंकि पावर सेट के लिहाज से उसमें हर सिंगलटन मौजूद है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स में ए बी सी और ए बी ए सी बी सी है और एक्स और फाई भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रूव करना है कि टा एक टोपोलॉजी बनाएं जिसके अंदर डिस्क्रीट हो इफ़ एंड ओनली इफ़ के उसमें सिंगलटन सेट बिलोंग करे, ठीक है। देखें, इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहली को सपोज करते हैं और दूसरी को प्रूव करते हैं, और दूसरी को सपोज करते हैं और फिर पहली को प्रूव कर देते हैं। देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें ये बोला गया है कि सबसे पहले जो है वो टा जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अगर आप यहाँ से देखें तो हमने क्या सपोज करना है, टा एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और सिंगलटन उसमें से बिलोंग करते हैं। देखो, सिंस टी हैज़ ऑल द सबसेट्स, अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज टा इज डिस्क्रीट, टा अगर डिस्क्रीट है तो सारे टा के अंदर सारे सबसेट होंगे, और अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स भी एक सिंगलटन है और सारे सबसेट हैं तो एक्स भी टा से बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के लिए जो कि एक्स बड़ा सेट होगा, और एक्स इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर सारे सबसेट हैं उसके अंदर एक्स के, क्योंकि डिस्क्रीट है तो सारे सबसेट होंगे, तो फिर हर एक एक्स के लिए एक सिंगलटन भी उसके अंदर मौजूद होगा जो कि एक्स का सबसेट होगा, ठीक है। अब हमने ये सपोज करना है, उल्टा लेके चलना है। हमने ये प्रूव करना है कि अगर x हमारे पास टा से बिलोंग कर रहा है, सिंगलटन है, तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। टा क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। देखें, ईच सबसेट ऑफ x, हर सबसेट ऑफ x टा से बिलोंग करेगा। अगर ये x है तो हर सबसेट ऑफ x टा से बिलोंग करेगा,
लेट्स सपोज एक्स और वाई दो कोई हमने टा से एलिमेंट ले लिए जो कि इस तरह के होंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है कि टा के एलिमेंट सिंगलटन की तरह होंगे, ठीक है। तो अगर इनका यूनियन ले तो वो भी टा से बिलोंग करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो यूनियन लेने से डबल्टन आया है, सिंगलटन आया है, तो इसका क्या मतलब है कि नाउ एक्स साइज ऑर्बिटरी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, सो यूनियन हमारे पास क्या आएगा, टा से बिलोंग करेगा। तो अगर हमारे पास सिंगलटन, डबल्टन और फिर एक कंप्लीट सेट एक्स भी आ जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या है कि वो सारे सबसेट हैं एक्स के और टा के एलिमेंट हैं, और वो क्या है, टा क्या है हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी को शो कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।